आज के टाइम पर एक पैटर्न क्वाइटली ग्रो हो रहा है। हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया छोड़कर बाहर पढ़ने जा रहे हैं। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सिर्फ कंट्रीज के नाम नहीं रहे, बल्कि एक ड्रीम बन चुके हैं। लेकिन सवाल सिंपल है, क्या सच में इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर हम सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को लॉजिकली ब्रेक करेंगे, डेटा, एग्जाम्पल्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। इंडिया में हर साल करोड़ों ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन टॉप क्वालिटी कॉलेजेस की सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करो तो IITs और टॉप NITs में एंट्री के लिए लाखों ऑफ स्टूडेंट्स कंपीट करते हैं। फाइनल सीट्स सिर्फ कुछ हजार। इसका मतलब क्या हुआ? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या तो एवरेज कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट विद हाई फीस। अब यहां एक सेकंड प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी गैप। हर कॉलेज एक जैसा नहीं होता। कई इंस्टीट्यूशंस में आउटडेटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर और वीक इंडस्ट्री कनेक्शन होता है। स्टूडेंट 4 साल डिग्री लेता है, लेकिन जब जॉब मार्केट में एंटर करता है तो रियलाइज होता है कि स्किल्स मैच नहीं करते। ये फ्रस्ट्रेशन स्लोली बिल्ड होती है और यहीं से अब्रॉड का आइडिया अट्रैक्टिव लगने लगता है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, एक्सपोजर। फॉरेन यूनिवर्सिटीज सिर्फ पढ़ाई नहीं देती, बल्कि एक एनवायरनमेंट देती हैं। डिफरेंट कल्चर्स, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स, ये सब एक पैकेज की तरह प्रेजेंट होता है। सोशल मीडिया ने इस परसेप्शन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इंस्टाग्राम पर क्लीन कैंपसेस, मॉडर्न क्लासरूम्स, पार्ट टाइम जॉब्स, ट्रैवल, ये सब एक परफेक्ट लाइफ जैसा दिखाया जाता है। लेकिन क्या ये पूरा ट्रूथ है? उस पर हम बाद में आएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि अब्रॉड डिग्री लेने से उन्हें बेटर सैलरी और ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। कुछ केसेस में ये सही भी है, लेकिन ये हर स्टूडेंट के लिए गारंटी नहीं होती। फिर आता है एक सटल फैक्टर, सोशल प्रेशर। अगर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या सीनियर्स अब्रॉड जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भी लगता है कि शायद यही राइट बात है। सब जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? ये माइंडसेट क्वाइटली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। और लास्ट पॉइंट, परसेप्शन। इंडिया में रहना मतलब स्ट्रगल, कंपटीशन, स्ट्रेस। अब्रॉड जाना मतलब फ्रीडम, ग्रोथ, सक्सेस। ये बाइनरी थिंकिंग बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। अब तक हमने देखा कि स्टूडेंट्स अब्रॉड क्यों जा रहे हैं, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये डिसीजन सच में उतना ही बेनिफिशियल है जितना दिखाया जाता है? इसका आंसर समझने के लिए हमें डीपर रियलिटी देखनी होगी। अब तक हमने रीजन समझे, लेकिन अब बात करते हैं रियलिटी की, जो अक्सर इग्नोर हो जाती है। सबसे पहला फैक्टर, कॉस्ट। अब्रॉड पढ़ना सस्ता नहीं होता। ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस मिलाकर 20 से 50 लाख या उससे भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। इसलिए काफी स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं, और लोन का मतलब है प्रेशर। डिग्री के बाद तुरंत जॉब चाहिए, वरना फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा फैक्टर, जॉब्स की रियलिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि फॉरेन डिग्री लेने के बाद हाई सैलरी गारंटीड है, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। शुरुआत में पार्ट टाइम जॉब्स कॉमन हैं, रेस्टोरेंट्स, रिटेल, डिलीवरी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इश्यू टैब होता है जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी मैच नहीं करते। डिग्री के बाद भी जॉब मिलना टफ हो सकता है। वीसा रूल्स, कंपटीशन, एक्सपीरियंस सब मैटर करते हैं। तीसरा फैक्टर, लोनलीनेस। इंडिया में सपोर्ट सिस्टम होता है, अब्रॉड में सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ता है। नया एनवायरनमेंट,
नए कल्चर एडजस्ट करना इजी नहीं होता। ये स्ट्रगल सोशल मीडिया पर रेयरली दिखाया जाता है और यहीं पर आता है बिगेस्ट गैप, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। ऑनलाइन जो दिखता है वो सिर्फ हाईलाइट होता है, रियल स्ट्रगल मोस्टली हिडन रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब्रॉड जाना गलत डिसीजन है। बहुत लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। बेटर एक्सपोजर, इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, ये सब रियल एडवांटेजेस हैं। बस प्रॉब्लम तब होती है जब डिसीजन ब्लाइंडली लिया जाता है, सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके। अगर आपके पास क्लियर गोल है, प्रॉपर प्लानिंग है, तो अब्रॉड जाना एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एस्केप चाहते हो या कंफ्यूज्ड हो तो रिस्क ज्यादा है। एंड में सिंपल बात, लोकेशन चेंज करने से लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होती, क्लैरिटी से होती है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं ये स्टेप समझ कर ले रहा हूं या सिर्फ दूसरों को देखकर? क्योंकि सही डिसीजन वही होता है जो आपके लिए सही हो, नॉट फॉर एवरीवन एल्स।